प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा में पहली बार आए हैं। स्कूल अब सभी के खुल जाएंगे, 3 तारीख से आदेश हैं सरकार के। तो आज हम आपको वो बात बताते हैं जो हमने कभी सुनी थी, हमारे गुरुओं ने हमें बताई थी। सबसे पहली चीज होती है माता पिता की सेवा। अब तुमको माता पिता की सेवा क्या करें, तो माता पिता की सेवा से क्या मिलता है, तो हम आपको आज इस कहानी के माध्यम से बताएंगे कि माता पिता के आशीर्वाद में कितनी ताकत होती है और वो कैसे प्राप्त किया जाता है। तो देखिए, मैं वो कहानी आपको सुना रहा हूं जो कभी हमारे गुरुजी ने सुनाई थी। एक व्यापारी था और उस व्यापारी ने अपनी धर्मनिष्ठा से, ईमानदारी से, सच्चाई से कार्य किया। वो इतना अमीर नहीं हो सका कि उसको होना चाहिए था। भाई, घर में खर्च था तो वो ईमानदारी से काम करता था। जब उसकी मृत्यु का समय निकट आया तो उसने अपने पुत्र धनपाल को बुलाया। अब धनपाल आज्ञाकारी बेटा था। उसने आकर के पिता के पैर छुए और बोला कि बताओ पिताजी, क्या बात है। तो उसके पिताजी कहने लगे कि बेटे, मैंने पूरे जीवन भर सच्चाई, ईमानदारी, धर्मनिष्ठा के साथ काम किया और मैं अब ये संसार छोड़ के जा रहा हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यदि आप सच्चाई से काम करेंगे, ईमानदारी के साथ काम करेंगे, तो आपके अंदर वो ताकत आएगी कि यदि आपने मिट्टी को भी हाथ लगा दिया तो मिट्टी सोना बन जाएगी। इतना कह करके उस व्यापारी ने प्राण त्याग दिया। अब उसका जो पुत्र धनपाल था वो अपने व्यापार करने लगा, तो व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने लगी, क्योंकि उसने जो सच्चाई से काम किया था, उसकी वाणी में बल था। इसीलिए कहते हैं कि किसी किसी की जवान, किसी किसी का आशीर्वाद ऐसा फैल जाता है, जो कहते हैं वही हो जाता है। तो जब वो दिन दूनी रात चौगुनी उसकी तरक्की होने लगी, उसकी गिनती अमीरों में होने लगी, देश विदेशों में व्यापार चलने लगा, तो वो हर जगह ये कहता था कि मेरे बाप का आशीर्वाद, मेरे पिता का आशीर्वाद है। तो लोग बागों ने उसका नाम रख दिया बाप का आशीर्वाद। वो चिढ़ा नहीं इससे। जब उससे कह के बुलाते थे कि बाप का आशीर्वाद इधर आओ, तो वो बहुत खुश होता था कि मेरे पिताजी ने मुझे आशीर्वाद दिया है और मेरी गिनती निराले लोगों में होने लगी है, देश विदेश में व्यापार चलने लगा है। जिस कार्य में भी हाथ वो डालता था, उसका वही कार्य बहुत अच्छा बढ़ता था। तो उसने सोचा कि चलिए एक घाटे का सौदा करते हैं। किसका सौदा करते हैं? घाटे का। अब वो अपने दोस्तों से कहने लगा, भाई कोई ऐसा वो बताइए जिसमें घाटा हो। उसके दोस्त ने कही कि इसको घमंड हो गया। उसने युक्ति निकाली और उसने उसे घाटे का सौदा बता दिया। और घाटे का सौदा क्या बताया कि भारत से लौंग ले जा करके अफ्रीका के जंजीर जिले में बेचो। अब अफ्रीका का जो जंजीर जिला है, वहां लौंग ही पैदा होती है, वहां से लौंग का निर्यात होता है। अब उसने कहा कि ठीक है, मैं भारत से लौंग ले जाकर के वहां बेचूंगा, देखता हूं बाप के आशीर्वाद में कितनी ताकत है।
उसने भारत से लौंग खरीदी और लौंग खरीद करके वो अफ्रीका पहुंच गया। अफ्रीका के उस जिले में पहुंच गया जंजीर में। तो वो क्या देखता है कि वहां का जो राजा था, सुल्तान, वो अपने नौकरों के साथ समुद्र की तरफ जा रहा था। उसने देखा भाई क्या माजरा है, दोनों की मुलाकात हुई कि भाई तुम यहां क्यों आए हो। तो उसने बताया धनपाल ने कि मैं भारत से लौंग लेकर के यहां लौंग बेचने आया हूं। वो सुल्तान कहने लगा कि भाई यहां तो लौंग पैदा होती है, आपके यहां लौंग कौन खरीदेगा, यहां तो बहुत मंदी लौंग है। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं देखता हूं बाप के आशीर्वाद में कितनी ताकत है। आप बताइए आप कौन है। कि मैं इस जिले का सुल्तान हूं, राजा हूं, और ये मेरे साथी हैं, नौकर चाकर हैं कि इनके पास तो कोई तलवार नहीं, ढाल नहीं, बंदूक नहीं, इनके पास तो ये छल्ली है, छल्ली लेके क्या करेंगे ये। उसने कहा कि मेरे पास एक फकीर की अंगूठी थी, आशीर्वाद दिया था उस फकीर ने कि जब तक ये अंगूठी रहेगी तुम अच्छे कार्य करते रहोगे और तुम्हें किसी क्षेत्र में घाटा नहीं होगा, प्रजा तुम्हें बुरा भला नहीं कहेगी, तुम प्रजा की सेवा करोगे। तो मेरी वो अंगूठी खो गई है रेत में और मैं उस रेत को छनवाऊंगा। उसने कहा बड़ी विचित्र बात है। तो उसने कहा कि जब पिताजी ये कह गए थे कि यदि मिट्टी को हाथ लगाएगा तो मिट्टी सोना हो जाएगी, उसने वहां से मिट्टी उठाई और मिट्टी को जैसे ही उसने छोड़ा तो वो मिट्टी सोना बन गई और उसमें वो हीरे की अंगूठी मिल गई जो उस सुल्तान की खोई थी। सुल्तान ने देखा कि भाई इसकी तो मिट्टी सोना बन गई और ये मेरी अंगूठी है। उसने कहा भाई ये तो मेरी अंगूठी है कि आप अंगूठी ले लीजिए। जब सुल्तान को वो अंगूठी मिल गई, सुल्तान ने कहा कि भाई तुम्हारे पिताजी का आशीर्वाद सच्चा है, तुम्हारी जितने लौंग हैं तुम्हारी मुंह मांगी कीमत पर मैं खरीदता हूं, भले यहां लौंग पैदा हो। तो उस सुल्तान ने उसकी सारी लौंग खरीद ली और वहां भी उसको घाटा नहीं बल्कि लाभ ही हुआ। तो ये माता पिता का आशीर्वाद होता है। जो भैया अपने माता पिता की सेवा मन से करता है, श्रद्धा भाव से करता है, लगन से करता है बिना स्वार्थ के, उसको वो आशीर्वाद जरूर प्राप्त होता है। कभी कभी तुमने सुना होगा कि माँ बाप की करनी औलाद भरती है, तो माँ बाप के अच्छे कार्य भी औलाद ही फलीभूत होती है। तो आज सबसे पहला पाठ हम पढ़ा रहे हैं कि अपने माता पिता की सबको सेवा करनी, मन से करनी है। तो देखिए फिर आपके जीवन में क्या तरक्की होती है। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।